जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा या अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे रीट 2022 के नाम से जाना जाता है। ये भी हाल ही में आया हुआ है। तो इस परीक्षा में का सिलेबस क्या है रीट का, और ये कितने नंबर का पेपर होगा और किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि आपको किस किस विषयों को पढ़ना है और किन विषयों से कुल कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सामान्य जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि आप रीट लेवल 1 की का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुल 5 विषयों को पढ़ना होगा, और वो सब्जेक्ट है आपका। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसी को सीडीपी बोलते हैं। दूसरा आपको पढ़ना होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है। तो ये भाषा से रिलेटेड है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब इसमें कई भाषाएं हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस भाषा से पेपर देना चाहते हैं। आप जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है और संस्कृत, ये इस तरह की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में से आप किस भाषा को सेलेक्ट करके आप पेपर देना चाहते हैं। तीसरी बात है कि अब भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, तो इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट हुए। उसके बाद आपको यदि पेपर 1 का पेपर दे रहे हैं तो आपको गणित पढ़ना होगा। गणित आपका 4 सब्जेक्ट हुआ, और 5वां सब्जेक्ट आपका पर्यावरण या ईवीएस इसी को बोलते हैं। अब इन सब्जेक्टों में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो पेपर की जो संरचना होगी वो 150 अंकों का पेपर होगा, जो कि आपका प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आपको 150 प्रश्नों की पूछे जाएंगे। 30 नंबर का पेपर, प्रत्येक खंड में 30 नंबर का प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और अभी तक के पेपर जो हुए हैं रीट के, उसमें अभी तक के कोई माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो इस आपको डरना नहीं है कि कोई निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करें रीट के सिलेबस की, तो रीट का जो सिलेबस है वो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। और इसका सिलेबस क्या है, तो प्रथम स्तर का सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी खंड का के अंतर्गत, ये सारी हम बताएंगे आपको। तो हम बताते हैं, आपका पहला खंड है, खंड का शीर्षक में है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये कुल प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 30 और कुल अंकों की संख्या भी 30 होगी। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए, दिया हुआ है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम में उनका संबंध। तो ये आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसी में है अगला जो हमारा टॉपिक है वंशानुगम एवं वातावरण है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो अर्थ है, प्रकार है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक है। पर्सनालिटी से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में अब की बार पर्सनालिटी जोड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसकी संकल्पना है, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आपका बुद्धि है। बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। फिर अगला हमारा जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि विविध। अब विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे पिछड़े बालक, मन विबंधित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, अलाभान्वित बालक, वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता से युक्त बच्चे, इसको पढ़ना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ,
बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पनाएं एवं तर्क, प्रेरणा एवं अधिगम के लिए निहितार्थ। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आगे आप बताते हैं। अब आपको ये जो पढ़ना है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ इसी को बोला जाता है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका सी टेट में भी है और आपके रीट में भी दे रखा है। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम अलग से करवाएंगे भी। के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत विकास, मूल्यांकन की उपलब्धि, परीक्षण, निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान जिसी को बोलते हैं एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के बारे में। फिर आपको पढ़ना है आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसी को बोला जाता है आरटीई 2009, अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व के बारे में यहाँ से पढ़ना है। तो ये आपका सीडीपी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये सारा हमने बता दिया है। ये कुल 30 अंकों का होगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है उसी का ये सिलेबस इंग्लिश वर्जन दे रखा है। अब हमारा जो अगला पढ़ना है वो है लैंग्वेज को लेकर के। तो लैंग्वेज में ये भाषा से क्या फर्स्ट की लैंग्वेज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भाषा फर्स्ट जिन लोगों ने लिया है उसको वो लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 30 होगी और अंकों की कुल संख्या 30 होगी। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है ये आपको बता दे रहे हैं। देखिए, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ग्रामर भी पढ़ना होगा। अब ग्रामर में क्या पढ़ना है ये भी जान लीजिए। आपको पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, वाक्यों के लिए एक शब्द पढ़ना है जिसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्दार्थ पढ़ना है, शब्द शुद्धि पढ़ना है। शब्द दिया रहेगा उसमें एक अशुद्धि रहेगी, उसको शुद्ध करके आपको ठीक करना है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रीफिक्स एवं सफिक्स, संधि एवं समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक अपठित गद्यांश है में से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से आपको रेखांकित कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे देखते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, जैसे वचन है, काल है, लिंग है, ज्ञात करना, दिए गए शब्दों के काल, वचन और लिंग को बदलना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है हिंदी में है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहारे एवं लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें भाषा की शिक्षण विधि के से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा शिक्षण अधिगम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी को सुब्बोपाली या LSRW शॉर्ट में बोला जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में। फिर भाषा में मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण, निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्नों के कठिनाई स्तर क्या होगा, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो होगा 1 से 5 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सत्र 21-22 की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरह के प्रश्न होंगे। और जो इनका कठिनाई का स्तर होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल का, कक्षा 10 तक की पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए, आपका यहाँ से काम बन जाएगा। फिर बात करें अगले टॉपिक की, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जाएगा, तो भाषा सेकंड में आपका संस्कृत है। यहाँ भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें जो है एकम क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो क्या क्या सिलेबस है आपको जो पढ़ना है। एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधिना प्रश्न, शब्द रूप आपको पढ़ना होगा, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, अव्यय ऐसे प्रश्न है आपका। एक अपठित गद्यांश राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित आपको निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रश्न करना होगा। रेखांकित बिंदुओं में से जैसे चयन है, वचन है, लकार है, संधि, समास है और विशेष है, विशेषण जान है, विलोम शब्द से प्रश्न होगा। इसके अलावा आपको लकार परिवर्तन करना है, लट लकार, लकार में भी क्या क्या पढ़ना होगा तो वो आपको देख लीजिए। लट लकार, लिंग लकार,
लिट लकार और विधिलिंग लकार। फिर उसके बाद आपको संख्या ज्ञान अर्थात काउंटिंग, जो संस्कृत की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 करके, उसको संस्कृत में पढ़ना होगा। माहेश्वर सूत्र है, से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। और वाक्य परिवर्तन है, लिट लकार और वाक्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूत्र, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि से प्रश्न पूछा जाएगा और संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासस्य श्रवणम पाठनम लेखनम संभाषणम, अर्थात सुनना पढ़ना लिखना से कौशल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यदि संस्कृत नहीं आती है तो भी आप शब्द को समझिए हिंदी में ही और उसका आंसर लगा दीजिए, कोई उसको पूरा हम सिलेबस कराएंगे। फिर आप अगला टॉपिक की बात करें तो संस्कृत ध्यानम अधिगम समाधि पाठ्य पुस्तकान संप्रेषण समाधान, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, सतत मूल्यांकन संबंधी एवं उपचारात्मक शिक्षण रिमेडिकल टीचिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके कठिनाई स्तर की बात करें तो यहाँ भी कठिनाई स्तर कक्षा 10 की पुस्तकों का होगा। और यहाँ पर जो है राज्य सरकार के द्वारा जो पुस्तकें संचालित होती हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, वहाँ से पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित किया गया है। अब ये है उर्दू वालों के लिए, जो उर्दू है, उर्दू तो भाई हमको आती नहीं, लेकिन इसका सिलेबस हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये सिंधी, जो लोग सिंधी लैंग्वेज से परीक्षा देना चाहते हैं, सिंधी लैंग्वेज ऑप्शन में लिए हैं, उनके लिए है, तो वो लोग भी अपना देख लेंगे। ये पंजाबी लैंग्वेज है यहाँ पे। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग हिंदी और संस्कृत है या तो फिर इंग्लिश लेकर के ही पेपर देते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं होंगे कि भाषा सेकंड हिंदी आ गई, तो आपको बता दें जिन लोगों ने भाषा फर्स्ट हिंदी लिया है वो ऊपर का जो हमने अभी दिखाया सिलेबस बताया उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग भाषा सेकंड के रूप में हिंदी लिए हैं, द्वितीय भाषा के रूप में, उसको वो लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। यहाँ भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका सिलेबस की बात करें तो एक अपठित गद्यांश पर आधारित व्याकरण संबंधी प्रश्न होगा, युग्म शब्द होगा, वाक्यों के लिए एक शब्द होगा, उस पर प्रत्यय होगा, संधि समास संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल अशुद्धि शब्द शुद्धि संबंधी प्रश्न होंगे। एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछा जाएगा। भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, जीवन सौंदर्य, यहाँ पे से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब बात अगले टॉपिक की करें तो वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, यहाँ से प्रश्न होगा। भाषा शिक्षण विधि से प्रश्न होगा। भाषा शिक्षण के अधिगम, भाषाई दक्षता के विकास, यहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और अगले टॉपिक की बात करें तो भाषाई कौशल का विकास में से सुनना पढ़ना बोलना लिखना, यहाँ से प्रश्न होगा। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करें अगले टॉपिक की तो यहाँ पे भाषा शिक्षण में का मूल्यांकन, यहाँ पे भी सुनना पढ़ना लिखना से प्रश्न होगा। सुब्बोपोली से LSRW से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण से भी प्रश्न होंगे। यहाँ भी कठिनाई स्तर सेम ही है, कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तकों का होगा और 1 से 5 के NCERT के द्वारा निर्धारित पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो लोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लिए हैं वो इस सिलेबस को पढ़ेंगे, जो लोग फर्स्ट सिलेबस लैंग्वेज के रूप में लिए हैं उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिए हैं वो लोग इस सिलेबस को पढ़ेंगे। सिलेबस को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, विशेष, लिंग, अव्यय से प्रश्न होंगे। एक अपठित गद्यांश श्लोक, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ऐसे प्रश्न होंगे। संधि, समास, छंद, अलंकार, विशेषण, लिंग यहाँ से होगा। संख्या ज्ञान, सब वही है कुल मिलाकर के जो अभी हमने पूर्व में बताया है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ का भी कठिनाई स्तर वही 1 से 5 के होगा। ये उर्दू वालों के लिए है। अब ये जो है ये सिंधी लैंग्वेज वालों के लिए है, इसको नहीं पढ़ना है हमको। जो लोग लिए होंगे अपना वो सिलेबस देख लेंगे। वो मोस्टली बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह की लैंग्वेज से पेपर देते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करें गणित की, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ गणित के भी 30 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो है 30 होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 1 करोड़ की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा से प्रश्न होंगे। भिन्न पर आधारित, अवधारित, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, तुलना भिन्न, ये सब असमान हर वाली भिन्न, ये तुलना, बाकी, जोड़, भाज्य, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। अर्थात लासा मासा से होगा, एकीक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल व्यास से प्रश्न पूछे जाएंगे आपका। और समतल वक्र अगले टॉपिक में आपका जो पूछा जाएगा वो पढ़ना होगा आपको। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामिति आकृतियाँ, समतलीय ज्यामिति आकृतियों की विशेषताएं, रेखा बिंदु, रेखाखंड, कोण एवं उसके प्रकार, यहाँ से प्रश्न होंगे। लंबाई, धारिता, समय, क्षेत्रफल, इनकी मापक इकाइयाँ, इनके संबंध, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यहाँ से प्रश्न होंगे। अगला जो आपका है वो है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, यहाँ से प्रश्न होगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अध्ययन से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक, यहाँ दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कठिनाई स्तर आपका सेकेंडरी लेवल का ही होगा, सेकेंडरी स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो ये यहाँ से प्रश्न होगा। फिर उसके बाद बात करें पर्यावरण अध्ययन की, अर्थात ईवीएस की। तो ईवीएस के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ भी कुल 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल 30 अंकों की पेपर होगा। आप यहाँ में आपको पढ़ना होगा परिवार किससे संबंधित, वस्त्र एवं आवास से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित आपको पूरा टॉपिक पढ़ना होगा। फिर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, परिवहन एवं संचार से आपको पढ़ना होगा। अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी कठिनाई स्तर जो होगा वो सेकेंडरी लेवल का होगा और 1 से 5 तक की निर्धारित पाठ्यक्रम जो शैक्षिक सत्र 21 और 22 के लिए है उसके आधार पर होगा। तो अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है हमने बताया। अब इसका जो सिलेबस है वो भी आपको बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। इसके ईवीएस के सिलेबस को आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप हमारे जो है मैसेज करिएगा हमको या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम आपको सिलेबस दिलवा देंगे, आपके व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और अपनी तैयारी जम के करिए। धन्यवाद।